गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूटी कंप्लीट हो चुका है और यूटी कंप्लीट होने से पहले हमने ईवीएस में लेसन 4 स्टडी कर लिए थे, उनका रिवीजन भी हो गया। अब हम अपना ईवीएस में लेसन जो क्लास 4th है उसका लेसन 5th रीड आउट करेंगे। जो हमारा लेसन 5th है वो है हमारा आवर फूड, हमारा भोजन। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए स्टडी करते हैं हम। इन इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री, कि जो इंडिया है वो एक बहुत, भारत जो है एक विशाल देश है। द क्लाइमेट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। क्लाइमेट ऑफ द मौसम इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट, कि बहुत से अलग अलग भागों में अलग अलग मौसम है। देयर आर फाउंड वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल इन डिफरेंट रीजन। रीजन मतलब क्षेत्र कि और टाइप्स होता है प्रकार, सॉइल मतलब मिट्टी डिफरेंट अलग अलग, कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कहीं पे बालू, कहीं पे रेतीली, कहीं पे काली मिट्टी पाई जाती है। द रेनफॉल इन डिफरेंट एरियाज इज नॉट सेम, और ठीक उसी प्रकार जो रेनफॉल है, बरसात भी सभी जगह समान नहीं है। कहने का मतलब जो भारत है वो विभिन्नताओं का देश है, और विभिन्नता किस किस में है? भोजन में भी है, सभी लोग एक जैसा भोजन नहीं करते। पहनने में भी है, कोई अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। मौसमों में भी विभिन्नता है, धर्म में भी विभिन्नता है, और मिट्टी में विभिन्नता, और बरसात के आधार पर भी विभिन्नता है, कि बरसात भी सभी जगह समान नहीं होती। अब आगे पढ़ते हैं। सम एरियाज इन आवर कंट्री रिसीव ए प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, कि सम एरियाज इन आवर कंट्री, की हमारे देश में कुछ एरिया क्षेत्र में रिसीव ए प्लेंटी बहुत ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल और बरसात होती है। जैसे कहाँ? आसाम साइड बहुत ज़्यादा बरसात होती है। वाहिल सम एरियाज लाइक लद्दाख एंड राजस्थान, कुछ जो क्षेत्र रहते हैं जैसे लद्दाख और राजस्थान रिसीव हार्डली एनी रेनफॉल, की वहाँ बहुत ज़्यादा कम बरसात होती है। प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर मोस्टली रिमेन कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, और जो जम्मू और कश्मीर के जो क्षेत्र होते हैं ना वो पूरे साल भर क्या रहते हैं? कोल्ड मतलब ठंडे रहते हैं। वेयर एज इसके विपरीत तमिलनाडु स्टेट रिमेन्स वार्म थ्रू आउट द ईयर, और जो तमिलनाडु है वो जम्मू कश्मीर के विपरीत क्या होता है? गर्म रहता है पूरे साल। इन गोवा विंटर, की गोवा में विंटर होता है सर्दियों में आर प्लेजेंट, कि सर्दियों में जो गोवा है वहाँ का मौसम कैसा होता है? सुहाना। वाइल इन शिमला में विंटर आर वेरी कोल्ड, और जबकि शिमला में जो ठंडी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। द वेरिएशन इन क्लाइमेट आल्सो कॉजेज वेरिएशन इन वेजिटेशन ऑफ द पीपल, की जो वेरिएशन जो मौसम की विभिन्नता है वो उसके कारण जो लोगों में की विभिन्नता है, या उनके डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्नता पाई जाती है। आपको पीपल ईट ए वेराइटी ऑफ फूड, कि जो लोग हैं विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। द फूड हैबिट ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। देखिए क्या कर रहा है इस लाइन को, पीपल ईट वेराइटी ऑफ फूड, कि लोग विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, अलग अलग प्रकार के खाते हैं। द फूड हैबिट, और जो लोगों की जो आदत है खाना खाने की, या जो हैबिट है कि उन्हें कौन कौन सी पसंद है। द पीपल आर बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ क्रॉप ऑफ द फसल ग्रोन इन दैट रीजन। कहने का मतलब जैसे हम हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा में कौन सी फसल ज़्यादा होती है? गेहूँ की, तो हम गेहूँ ज़्यादा खाते हैं। इसी प्रकार आपके जहाँ चावल वगैरह की ज़्यादा होती है, जैसे साउथ वगैरह में लगा लो तो वहाँ क्या होता है? इडली ज़्यादा खाई जाती है। इडली किससे बनती है? आपकी चावल से। तो इसी प्रकार कहेंगे मतलब उस क्षेत्र में जो ज़्यादा फसल उगाई जाती है वो अनाज वहाँ के लोगों के द्वारा ज़्यादा खाया जाता है, ये कह रहा है। द क्रॉप्स ग्रोन इन एरिया डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, और ये भी एक आपको ध्यान रखने वाले, द क्रॉप ग्रोन, कि किसी क्षेत्र में जो फसल उगाई जाती है डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, कि वहाँ का जो मौसम है उसी के अनुसार वहाँ फसल उगाई जाती है। द काइंड ऑफ सॉइल, जैसे सेब है, सेब हमारे यहाँ उगाया नहीं जाता। क्यों? सेब ज़्यादातर कहाँ होते हैं? मैं आपके ठंडे इलाकों में होते हैं, तो ज़्यादातर कश्मीर में सेब उगाए जाते हैं। तो इसी प्रकार तो मौसम के अनुसार फसल उगाई जाती है। द काइंड ऑफ सॉइल इट हैड एबिलिटी ऑफ वाटर देयर, तो वहाँ एक फसल को उगाने के लिए कौन कौन सी 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्लाइमेट, वहाँ का मौसम, और मिट्टी कैसी है, और पानी की व्यवस्था कैसी, ये आपकी ज़्यादा मायने रखते हैं। अब नेक्स्ट, फूड ग्रेन्स इन डिफरेंट रीजन्स। फूड ग्रेन्स की अनाज जो है, फूड ग्रेन्स होते हैं अनाज जो हम खाते हैं इन डिफरेंट रीजन होता है क्षेत्र अलग अलग। इन नॉर्थ इंडिया कौन सी होती है? जो उत्तर में आपके जम्मू कश्मीर साइड, पीपल ईट मोर, क्या खाते हैं? व्हीट
ज्वार एंड बाजरा, कि वो बाजरा खाते हैं। आपके कौन कौन से जो नॉर्थ इंडिया में जिसमें हम रहते हैं वो, या फिर आपके जम्मू कश्मीर इलाका जो है ना, ये पूरा आपका किसका है, नॉर्थ इंडिया का। ये कौन सा होता है, गेहूं खाते हैं, ज्वार खाते हैं और बाजरा, ये ज़्यादा हम खाते हैं। इन द प्लेन्स ऑफ गंगा, जो मैदानी इलाका है आपका, उसमें इन साउथ, और साउथ में जैसे आपको केरल है, तमिलनाडु है, उस क्षेत्र में पीपल ईट मोर राइस, और वहाँ क्या खाते हैं ज़्यादा, चावल। इन राजस्थान ज्वार बाजरा एंड कॉर्न आर यूज, और राजस्थान इलाका जहाँ पे बरसात वगैरह कम होती है, पानी इलाका कम होता है, तो ऐसी फसलें उगाई जाती है जहाँ जिनको पानी की आवश्यकता कम होती है, तो वहाँ पे ज्वार बाजरा कॉर्न होता है, मक्का और यूज वो ज़्यादा इस्तेमाल में की जाती है। इन द ईस्टर्न पूर्वी राज्य जैसे आसाम, सिक्किम, ये वाले राज्य है ना, उनपे पीपल ईट लाइक राइस एंड फिश, वहाँ क्या खाते हैं, चावल और मच्छी। Cereals like ragi, oat, barley and millet are popular in different parts of our country. ये cereals है अनाज, रगी, ओट, barley and millet, ये जो फसल होती हैं ये हमारे देश में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा पल्सेस क्या होता है, दालें। दाल हमारे कौन कौन सी है आपको पता ही, चने की दाल, मूंग की दाल, ये ज़्यादातर मेन हम घरों में इन्हीं को बोलते हैं इसको। अब वेरियस टाइप्स ऑफ पल्सेस ईटन बाय पीपल ऑल ओवर कंट्री, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की दालें खाई। सम ऑफ द पल्सेस विच आर प्रोड्यूस इन आवर कंट्री, कौन कौन सी, ग्राम चने की दाल, उड़द, मूंग, अरहर, मैसूर, बीन। तो ये अगर आपसे पूछ ले कि आप पल्सेस के एग्जांपल बताइए तो आप ये बता सकते हो, ग्राम, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर और बीन, ये, और ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं ये पल्सेस। ये किसके एग्जाम्पल हैं, पल्सेस के। ऑयल होता है तेल, ऑयल इज यूज फॉर मेकिंग फूड, कि ऑयल भी आपका इस्तेमाल किया जाता है भोजन में। घी एंड मस्टर्ड ऑयल आर यूज्ड इन द नॉर्थ इंडिया, कि घी और ऑयल है ओके, जो मस्टर्ड सरसों का तेल इज यूज्ड इन द नॉर्थ इंडिया। वेयर एज कोकोनट ऑयल एंड ग्राउंडनट होता है मूंगफली, और नारियल, कोकोनट ऑयल होता है नारियल का तेल, आर यूज्ड इन साउथ इंडिया। और ये कहाँ पे यूज होता है, कौन कौन साउथ इंडिया में, जो दक्षिणी भारत है वहाँ पे, और वेस्ट इंडिया जो पश्चिमी है वहाँ पे इलाकों में आपको कौन सा, कोकोनट और ग्राउंडनट मूंगफली का तेल। स्पाइसेस होता है मसाले, स्पाइसेस होता है मसाले, ठीक है। वेरियस स्पाइसेस आर यूज्ड टू मेक द फूड टेस्टी, इनका क्या काम होता है, टू मेक द फूड टेस्टी एंड डिलीशियस, ठीक है। इसको भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसेस। इंडियन फूड इज फेमस इन द होल वर्ल्ड ड्यू टू स्पाइसी फूड, कि जो भारतीय व्यंजन है, जो भोजन है वो अपने स्पाइसी, जो मसालेदार फूड है वो काफ़ी प्रसिद्ध है दुनिया में। स्पाइसेस लाइक, ये यहाँ पे स्पाइसेस मसालों के उदाहरण है, टर्मरिक हल्दी, ब्लैक पेपर काली मिर्च, कैडमियम धनिया, चिलीज मिर्च, क्लोव्स लौंग आर एडेड टू टेस्ट द फूड। यहाँ पे इनको भोजन में या सब्जियों में मिलाया जाता है, किसके लिए, कलर और टेस्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे भोजन में अलग क्या क्या है, देखो हमारे कहने का मतलब, एक बार फिर से मैं स्टार्टिंग से बता दूं कि आवर फूड में देखिए क्या होता है, फूड ग्रेन्स होते हैं, हमारे पल्सेस दालें होती हैं, ऑयल और घी होता है हमारे भोजन में, स्पाइसेस मसाले होते हैं हमारे भोजन में। अब हम क्या, फ्रूट और वेजिटेबल भी खाते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या है, अनाज खा लिया, दालें खा ली, ठीक है, तेल भी और मसाले, ये हमने पढ़ लिया कि ये हमारे भोजन है। अब हमारे क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल आपको पता है, ये सब्जियां भी हम खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, फिर भी हम एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोन इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया, हर एक क्षेत्र में उगाई जाती हैं फ्रूट्स और सब्जियां, और ईटन इन ऑल स्टेट, और सभी स्टेट में खाई जाती है राज्यों में। बट इन ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर नॉट थ्रू आउट द ईयर, कि मौसमी होते हैं ये भी। क्या मौसमी का कहने का मतलब ये है कि जैसे तरबूज का सीजन होता है गर्मियों में, तो गर्मियों में मिलेगा, सर्दियों में नहीं मिलेगा, ठीक है। आम का मौसम क्या होता है, गर्मियों में होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो फल मिलते हैं उनका भी अपना एक मौसम होता है, वो उसी में आते हैं, वो पूरे साल भर नहीं मिलते आपको। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स सीजनल होता है मौसमी। डिफरेंट फ्रूट्स ग्रोन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द, और अलग अलग जो फ्रूट है वो अलग भारत के अलग अलग भागों में उगाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग एप्पल्स। देखिए जम्मू कश्मीर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, सेब के लिए, चेरी के लिए और स्ट्रॉबेरीज के लिए। तो ये आपके एप्पल्स, चेरीज और स्ट्रॉबेरी कहाँ पे ज़्यादा होती हैं, जम्मू कश्मीर में होती हैं।
नेक्स्ट है महाराष्ट्र इज फेमस फॉर इट्स मैंगोज एंड ऑरेंज। महाराष्ट्र किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंगो और ऑरेंजेस, संतरों के लिए। विशेषकर जो महाराष्ट्र का नागपुर है वो किसके लिए? ऑरेंजेस के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ ऑरेंजेस। नागपुर प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ ऑरेंजेस, बहुत सारे मात्रा में। मैंगोज एंड गवावा आर प्रोड्यूस्ड इन द प्लेंटी ऑफ उत्तर प्रदेश। और देखिए मैंगो और गवावा अमरूद ये कहाँ पे होते हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का अमरूद काफ़ी प्रसिद्ध है। लद्दाख इज फेमस फॉर इट्स ग्रोइंग एप्रिकॉट। लद्दाख में क्या होता है? अखरोट। एप्रिकॉट्स होता है अखरोट। ये सर्दियों में जो अखरोट आते हैं ना वो उसके लिए कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको? लद्दाख में। पपायाज एंड बनाना आर ग्रोन इन गुजरात। पपीता और बनाना जो वो कहाँ से होता है? उसकी ज़्यादा क्या पैदावार होती है? गुजरात में। हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स एप्पल। अगेन जो हिमाचल प्रदेश है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? एप्पल की तरह। जैसे जम्मू कश्मीर प्रसिद्ध है सेब के लिए, उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश भी सेब के पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। मेलन्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। खरबूजा, मेलन होता है खरबूजा। आर फाउंड ऑल ओवर इन इंडिया इन समर। गर्मियों में पूरे भारत में आपको खरबूजे देखने को मिल सकते हैं। कोकोनट्स आर ग्रोन मोस्टली इन द कोस्टल रीजन ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। कोकोनट जो नारियल है वो ज़्यादातर आपके मैदानी कोस्टल एरिया जो आपके समुद्री इलाके या तटीय जो क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे केरला और तमिलनाडु में इनको ज़्यादा आपको कोकोनट की पैदावार देखने को मिल सकती है। पाइनएप्पल्स आर ग्रोन इन आसाम, गोवा एंड केरला। जो पाइनएप्पल है वो कहाँ पे आपको मिलेंगे? आसाम, गोवा और केरला में मिलेंगे। वेजिटेबल्स आर आल्सो ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। इसी पर जिस प्रकार फ्रूट्स देश के विभिन्न भागों में पैदा होते हैं उसी पर यह उगाए जाते हैं, उसी प्रकार जो सब्जियाँ हैं वो भी देश के विभिन्न भागों में उगाई जाती हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की सब्जियां पाई जाती हैं। सम वेजिटेबल्स आर सीजनल। कुछ सब्जियां सीजनल है लाइक फ्रूट्स, जैसे फल सीजनल। कैरेट्स, कॉलीफ्लावर, पीज, स्पिनिच, लीव्स एंड मस्टर्ड लीव्स आर द वेजिटेबल विच आर अवेलेबल इन द विंटर। ये कुछ सब्जियां हैं जो आपको सर्दियों में देखने को मिलती है, जैसे गाजर है, फूल गोभी है, पीज मटर है, स्पिनिच है, मस्टर्ड लीव्स हैं सरसों की, वो ये सारी किस्में होती हैं आपको विंटर सर्दियों की सब्जियां। वाइल, बीटर गार्ड एंड लेडी गार्ड, ये सारे आपके क्या है? आपका करेला या लौकी, ये सारी आपको किस में मिलेंगे? आपको ड्यूरिंग द समर सीजन, मतलब गर्मियों में देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे फेमस स्वीट्स एंड स्नैक्स। अब कौन से स्वीट्स किस किस क्षेत्र में या किस स्टेट में प्रसिद्ध है? या नमकीन स्नैक्स होता है नमकीन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ स्वीट्स एंड स्नैक्स आर आल्सो ईटन इन इंडिया। कि भारत में बहुत से स्वीट्स और स्नैक्स भी खाए जाते हैं। इन द नॉर्दर्न स्टेट इडली, डोसा, सांबर, उत्थापन एंड पायसम आर फेवरेट आइटम्स। मतलब इडली, डोसा, सांबर ये सारे किसके हैं? साउथ के भोजन हैं, स्नैक्स हैं, इनको वहाँ पे ज़्यादा खाया जाता है। बर्फी, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा, पेठा आर द फेमस स्वीट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। कि हमारे जो क्षेत्र हैं उत्तरी भारत, वहाँ पे क्या खाई जाती है बच्चों? बर्फी। खा लो, अभी आपके लिए मंगवा दूँ बर्फी, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा एंड पेठा आर द फेमस स्वीट्स। ये हमारे यहाँ की प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं। इन वेस्ट बंगाल रसगुल्ला, चमचम एंड सोनेदेश मिष्टी दही आर पॉपुलर स्वीट्स। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होता है रसगुल्ला, चमचम और सोनेदेश या मिष्टी दही। ये कहाँ पे ज़्यादा मिलती है? वेस्ट बंगाल में ज़्यादा खाई जाती है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पश्चिमी इलाका जैसे आरामास एंड श्रीखंड आर फेमस। ये आपकी वहाँ किस में? वेस्टर्न है। मीट, एग एंड फिश आर इम्पोर्टेड फूड आइटम फॉर मैनी पीपल। कि कुछ लोग आपके मीट, एग, फिश ये भी भोजन के रूप में खाते हैं। दे आर नोन एज नॉन वेजिटेरियन। उनको क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियन। जो केवल सब्जियां खाते हैं, मांस मच्छी नहीं खाते, वो होते हैं वेजिटेरियन। और जो आपको मीट, अंडा, मांस जो खाते हैं वो होते हैं नॉन वेजिटेरियन, उनको बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। पीपल हु डू नॉट ईट एग और फिश एंड ईट फूड ग्रेन्स, जो केवल अनाज खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वो कहलाते हैं आपके वेजिटेरियन। तो इस प्रकार से हमने ये लेसन रीड आउट कर लिया। तो एक बार आप भी इस वीडियो के साथ साथ अपने बुक के साथ इसको रीड कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।